Jai Hind friends, welcome back to our Case Academy again. So this is our second part. इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इस चारों क्वेश्चन को आज इस वीडियो में सॉल्व करके अपलोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 का 9 HCF दिया गया है और एलसीएम को पूछा गया है। तो इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में एक आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी दो नंबर का HCF और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में उस दो नंबर का प्रोडक्ट, उस दो एलसीएम और HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फॉर्मूला मैंने बताया था अगले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो इधर HCF गिवन है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट कर लेते हैं 306 इंटू 657। तो इम्प्लाई दैट LCM पूछा गया है। LCM को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इधर इस 9 को लेकर डिवाइड कर लेंगे। तो इसको अगर काटेंगे तो आएगा हमारा इज इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। तो ये फॉर्मूला को भाई समय से याद रखना। 2 मार्क का क्वेश्चन गारंटी पूछेगा एग्जाम में। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे इधर LCM पूछा गया था उसी तरह अगर LCM दे देगा, HCF दे देगा तो आपको एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर पूछेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर दिया है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का मतलब है, नेचुरल नंबर इसका मतलब जो हमारा काउंटेबल नंबर है, जिसको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमको इधर पूछा गया है कि 6 टू द पावर n, इसका मतलब n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। उसका जो स्क्वायर निकालेंगे, उसका जो स्क्वायर या फिर क्यूब, इसका फिर फोर्थ जो भी निकालेंगे n टू द n का वैल्यू जो भी हो सकता है नेचुरल नंबर, तो जो नंबर निकलेगा उस नंबर जीरो यूनिट, उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट में 0 से एंड होगा या फिर नहीं होगा, ये हमको चेक करने के लिए बोला है। तो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। 6 टू द पावर n बोला है, n के जगह हम 6 टू द पावर 1 लेते हैं इक्वल टू 6, 6 टू द पावर 2 लेते हैं इक्वल टू 36, 6 टू द पावर 3 लेते हैं इक्वल टू 216। इसका मतलब 6 का पावर जो भी हो, जो भी नेचुरल नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस डिजिट, उसका नंबर 6 से ही एंड होता है। इसको हम, ये तो हम जान सकते हैं, ये तो हम जान ले कि 0 से एंड नहीं होगा, 6 से एंड होगा। तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। इसको हम इससे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब एक चीज़ देखो भाई, किसी भी नंबर जो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट में 0 होगा, मान लो 10, इसका यूनिट प्लेस डिजिट में कितना है, 0 है। मान लो 100 या फिर 1000, जिसका यूनिट प्लेस डिजिट में 0 होगा वो नंबर, उसका फैक्टर 2 इंटू 5 और फैक्टर हो सकता है, लेकिन 2 और 5 ये मोस्ट होना चाहिए। अगर 2 और 5 इस दोनों में कोई एक नहीं है तो उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगा। तो अगर इस देखें हम 2 टू द पावर n है और 3 टू द पावर n है, इसमें 5 है क्या? 2 तो है भाई, 2 है, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन 5 है क्या? अगर 5 नहीं है तो हमारा जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट में 0 नहीं आएगा, उस नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखेंगे 6 टू द पावर n it does not contain
5 as its factor. So 6 to the power n can never ends with 0. So hence proved. इसका ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का चेक कर लेकिन पूछता है एग्ज़ाम में, आपका स्कूल एग्ज़ाम हो या फिर कभी कभी बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें। और अगला क्वेश्चन जो पहले देखे HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये जो 2 नंबर दिया गया है वो 2 नंबर क्यों composite नंबर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो composite नंबर का मतलब क्या होता है? composite नंबर इसका मतलब कितना, मोर देन 2 फैक्टर, आप सभी को पता होगा भाई। तो प्राइम नंबर का मतलब ओनली 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर क्या होता है, एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो इस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमको अगर ये दिखा दें कि ये नंबर मोर देन 2 फैक्टर है, इस नंबर को फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टर हम 2 से ज़्यादा दिखा दें तो ये नंबर को हम कंपोजिट नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो चले भाई शुरू करते हैं। लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इधर हम 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 के चला गया, और 7 इंटू 11 प्लस इधर कितना 1 रहा, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 78 1014। अभी 1014 को हम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 507, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 169, तो 13 से ये 13, तो हम ये लिख सकते हैं 1014। इसका फैक्टर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1014 हो सकता है, ये 2 एक फैक्टर, ये 3 एक फैक्टर, ये 13 एक फैक्टर। तो कितना फैक्टर आ गया भाई, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर। इसका मतलब 1014 contains more than 2 factor, hence it is a composite नंबर। ये हो गया भाई, बहुत आसान सवाल था। ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इधर हम क्या 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो कितना रहा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5045। अब 5045 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम इससे लिख सकते हैं 5045। इसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 तो सभी का फैक्टर है, और ये नंबर खुद का फैक्टर तो होगा ज़रूर, तो इसका और एक फैक्टर क्या 5, और एक फैक्टर क्या 1009। इसका कितना फैक्टर आ गया, 1 2 3 4 फैक्टर आ गया। तो हमको कॉम्पोजिट नंबर में क्या बताया गया है, मोर देन 2 फैक्टर। इसका तो 4 फैक्टर हो गया भाई, इसका मतलब ये मोर देन 2 फैक्टर कंटेंट करता है, तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सो हम इसे लिखते हैं 5045 contains more than 2 factor, hence it is a composite number। बहुत आसान सा कंसेप्ट है,
कुछ नहीं, सिर्फ इस दोनों का फैक्टर निकालना है। फैक्टर अगर तुम मोर देन 2 दिखा सके तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर, अगर फैक्टर सिर्फ 2 है तो एक प्राइम नंबर। बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में अगर तुम्हारा स्कूल एग्जाम में हो, क्लास एग्जाम में हो, अगर पूछा गया तो पूछ लेगा, तो इतना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसके बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस 1 पॉइंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन बहुत इजी सवाल है क्वेश्चन। इसको ये टाइप का क्वेश्चन 2-3 मार्क में बोर्ड में आता है, तो बहुत तेजी सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। तो सोमा एक लड़की है जो 18 मिनट लेता है उस फील्ड के चारों ओर एक राउंड मारने के लिए, वो 18 मिनट लेता है। और रवि और एक लड़का है जो 12 मिनट लेता है वही सेम फील्ड के राउंड मारने के लिए। सपोज they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसका मतलब है सोमा जो 18 मिनट लेता है जो उस फील्ड को राउंड मारने के लिए, और रवि जो 12 मिनट लेता है उस फील्ड को राउंड मारने के लिए, अगर वो सेम पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ से वो निकले थे वहीं पर वो दोनों फिर से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस दोनों चीज़ का एलसीएम निकाल देना है। जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद ही वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मीट करेंगे। कुछ नहीं सवाल, इस टाइप का सवाल बहुत आता है। तो देखो जरा ध्यान से देखो। तो सोमा कितना टाइम लेता है, टेक्स कितना 18 मिनट। तो रवि कितना लेता है, रवि लड़का है भाई, कम तो जरूर लेगा, 12 मिनट। तो अगर ये 18 मिनट में राउंड कंप्लीट करता है और वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है, तो अगर वो सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम से निकले तो कितने समय के बाद वो दोनों फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, वही हमको पूछ रहा है। तो इस 18 मिनट का और इस 12 मिनट का एलसीएम निकाल देते हैं। कितना होगा, 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, तो इसको लिखते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। और 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2, 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3। तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि कम से कम टाइम पर वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना चाहिए। कितना कम समय, जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो निकले हैं कितना कम समय पर, मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम टाइम कितने के बाद उसको स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, इसलिए एलसीएम निकालना है भाई। तो एलसीएम किस नंबर का, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट पावर, याद है पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं बताया तो देखो, अच्छे से समझा है एलसीएम कैसे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बहुत इजी से मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताया हूँ, जाकर वीडियो देख लो। तो ग्रेटेस्ट पावर 2 का स्क्वायर हो गया, इधर ग्रेटेस्ट पावर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना हो गया एलसीएम 36। तो वही तो आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, इधर लिख लेंगे हम 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सोमा और रवि 36 मिनट के बाद, कम से कम 36 मिनट उनका लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मीट करने के लिए। फिर वो तो मीट करेंगे 72 मिनट में फिर से मीट करेंगे, फिर 100 मिनट के बाद फिर से मीट करेंगे, लेकिन कम से कम कितना लगेगा 36 मिनट। पहला मीट, उनका जो पहला मीट होगा स्टार्टिंग पॉइंट में वो 36 मिनट में होगा, उसको जो सेकेंड मीट 72 मिनट में होगा। पहला मीट कितना 36 मिनट, और ये 36 मिनट हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, 2 मार्क 3 मार्क का सवाल गारंटी आता है। तो ये हमारा बहुत इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे।
तो इसके बाद हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आर डी शर्मा वगैरह एमसीक्यू। कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ डाउट है तो हम कमेंट में बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो भाई, जितना हो सके उतना शेयर करो। क्लास 10 का जर्नी, क्लास 10 शुरू हो चुका है, बोर्ड है भाई, बोर्ड का प्रेशर है, तो पढ़ाई करो ठीक से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, जय हिंद।